कहानी शुरू होती है ऑरिस 3 नाम की एक मार्स मिशन टीम से। 6 एस्ट्रोनॉट्स मंगल ग्रह पर रिसर्च कर रहे थे। चारों तरफ लाल रेगिस्तान जैसा माहौल, हवा में बारीक धूल और दूर दूर तक कोई आवाज नहीं। सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक मौसम बदलता है और एक खतरनाक, बेहद शक्तिशाली डस्ट स्टॉर्म उनकी तरफ बढ़ने लगता है। स्टॉर्म इतना तेज कि उनके बड़े बड़े उपकरण कांपने लगते हैं। मिशन कमांडर मेलिसा लुइस तुरंत फैसला लेती हैं। हमें अभी मार्स छोड़ना होगा, वरना हम सब मर जाएंगे। झोंकों और रेत के तूफान के बीच सभी एस्ट्रोनॉट्स स्पेसशिप हर्मिस की ओर भागते हैं। लेकिन उसी दौरान तेज हवा में उड़ता हुआ एक बड़ा एंटीना टूटकर सीधा मार्क वॉटनी के शरीर से टकरा जाता है। जोरदार चोट से मार्क कई मीटर दूर जा गिरता है और उसके स्पेस सूट से लाइफ साइन गायब हो जाते हैं। बाकी टीम उसे ढूंढते हैं, लेकिन दिखता है कि मार्क शायद मर चुका है। तूफान इतना भयंकर है कि 1 सेकंड की देरी भी पूरी टीम की मौत का कारण बन सकती थी। भारी दिल से हर कोई मार्क को पीछे छोड़कर हर्मेस में बैठ जाता है और मंगल की सतह को छोड़ देता है। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। कुछ घंटों बाद, जब तूफान थम चुका होता है, मंगल की सूनी सतह पर पड़े मार्क की उंगलियां हिलती हैं। वह धीरे धीरे होश में आता है। एंटीना का टुकड़ा उसके पेट में घुसा था, जहां से खून बह रहा था। दर्द असहनीय था, लेकिन वह मरने वाला नहीं था। वह दांत भींचकर हैब यानी उनके रहने वाले मॉड्यूल तक पहुंचता है और खुद ही अपने पेट का घाव सिल देता है। दर्द के बीच वह अपने आसपास देखता है। सब कुछ शांत, कोई साथ नहीं, कोई मदद नहीं। उसे समझ आता है, उसकी टीम चली गई है। धरती से कोई संपर्क नहीं, खाना कुछ महीनों का, और रेस्क्यू कम से कम 4 साल बाद। मतलब वह मंगल ग्रह पर पूरी तरह अकेला है। लेकिन मार्क घबराता नहीं। वह कहता है, मैं साइंस के दम पर जिंदा रहूंगा। सबसे बड़ी समस्या खाना। उसके पास सिर्फ सीमित राशन है, जो मुश्किल से कुछ महीने चलेगा, लेकिन उसे 4 साल तक जिंदा रहना है। तभी उसे एक पैकेट दिखता है, थैंक्सगिविंग के लिए लाई गई कच्ची आलू की थैलियां। और उसकी दिमाग में एक पागल सा प्लान आता है। वह मंगल पर आलू उगाएगा। लेकिन मंगल की मिट्टी बंजर है। नमी नहीं, बैक्टीरिया नहीं, तापमान बहुत कम, और सबसे बड़ी बात, पानी नहीं। फिर भी मार्क काम शुरू कर देता है। वह HAB के अंदर जमा किए गए इंसानों के मल को खाद की तरह इस्तेमाल करता है। उसे मिट्टी में मिलाता है और एक छोटा सा फार्म बना लेता है। फिर आती है पानी की समस्या। पानी बनाने के लिए वह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाकर रासायनिक प्रक्रिया करता है। एक गलत कैलकुलेशन के कारण एक तेज धमाका होता है। HAB के अंदर आग लग जाती है और मार्क लगभग मर ही जाता है। लेकिन वह फिर से उठता है, प्रक्रिया ठीक करता है और पानी बनाना शुरू करता है। धीरे धीरे मिट्टी नम होने लगती है। मार्क हर रोज अपना खून पसीना बहाकर फार्म में मेहनत करता है। हफ्तों बाद एक दिन मिट्टी से एक छोटी सी हरी कोम्पल निकलती है। मार्क की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। उसने असंभव को संभव कर दिखाया। मंगल ग्रह पर पहली बार कोई पौधा उगा है। इधर धरती पर नासा मंगल की तस्वीरें चेक करते हुए नोटिस करता है कि हब के आसपास चीजें बदल रही हैं। इसका मतलब वहां कोई जिंदा है। और उधर मार्क पुराने नासा मिशन का पार्ट फाइंडर रोवर ढूंढकर ले आता है। उसकी कैमरा सिस्टम को ठीक करके वह नासा से कोडेड yes/no कम्युनिकेशन शुरू करता है। सालों पुराने एक टूटे रोबोट का इस्तेमाल करके उसका धरती से संपर्क जुड़ जाता है। यह पल मार्क के लिए जैसे नई जिंदगी मिलना था। नासा उसके लिए भोजन का एक बड़ा रॉकेट भेजने का प्लान बनाता है। मार्क भी खुश होता है। लेकिन लॉन्च के दिन रॉकेट आसमान में उठते ही फट जाता है। मार्क का दिल टूट जाता है।
इसी बीच एक और बड़ी दुर्घटना होती है। हैब में प्रेशर का एक छोटा लीकेज पूरा फार्म उड़ा देता है। उसकी सारी आलू की फसल बर्बाद हो जाती है। उसकी मेहनत, उसका भरोसा, उसकी उम्मीद सब खत्म हो जाता है। मार्क अकेले बैठकर रोता है, लेकिन वह टूटता नहीं। वह फिर से प्लान करता है, क्योंकि उसे पता है कि अब उसे बचाने कोई जरूर आएगा। इधर हर्मीस की टीम, जो धरती की ओर वापस जा रही थी, नासा का प्लान सुनती है कि मार्क को 4 साल बाद किसी और मिशन से लाया जाएगा। यह सुनकर कमांडर लुइस और बाकी टीम बगावत कर देते हैं। वे कहते हैं, हम मार्क को छोड़कर नहीं जाएंगे, हम वापस मुड़ेंगे और उसे खुद बचाएंगे। नासा के आदेश के खिलाफ जाकर पूरी हर्मेस टीम जहाज को एक जोखिम भरे मार्ग में मोड़ देती है। बाद में नासा भी मजबूर होकर इस योजना को मंजूरी देता है। उधर मार्क को रोवर लेकर लगभग 2500 किलोमीटर दूर स्थित एरीज 4 लॉन्च स्थान तक जाना रहता है। यह यात्रा आसान नहीं। उसे कड़क सर्द रातें, रेत के तूफान, बैटरी की कमी सब झेलना पड़ता है। फिर भी वह धीरे धीरे सफर तय करता है और आखिरकार RS-4 MAV तक पहुंचता है। नासा उससे कहता है, MAV को जितना हो सके हल्का करो। मार्क MAV का पैनल तोड़ देता है, सीटें निकाल देता है, आगे का पूरा सेक्शन हटाकर सिर्फ एक पतली प्लास्टिक शीट लगा देता है। यह एक पागलपन जैसा कदम है, लेकिन यही उसकी जिंदगी बचा सकता था। इधर हर्मेस उसी दिशा में तेजी से आता है। MAV लॉन्च होता है और मार्क ऊपर उठता है, लेकिन सही मार्ग से थोड़ा हट जाता है। वह स्पेस में घूमने लगता है। कमांडर लुइस तय करती है कि वह खुद बाहर जाएगी और मार्क को पकड़ कर लाएगी। जान जोखिम में डालकर वह स्पेस में आगे बढ़ती है। मार्क हवा में इधर उधर तैर रहा होता है। दोनों तरफ मौत मंडरा रही थी। एक पल आता है जब मार्क लुइस की ओर हाथ बढ़ाता है। लुइस उसे पकड़ लेती है। पूरा हर्मेस जहाज चीख उठता है, हमने उसे पकड़ लिया। और इस तरह असंभव लगने वाली इस मिशन में वह एक बार फिर इंसानी हिम्मत जीतती है। मार्क वॉटनी आखिरकार जीवित वापस पृथ्वी पर आ जाता है। धरती पर लौटकर वह नए छात्रों को साइंस पढ़ाते हुए कहता है, जिंदगी तुम्हें मुश्किलें देगी, बहुत सारी, लेकिन तुम उन्हें एक एक करके हल करते जाओ। यही तरीका है जिंदा रहने का।